एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इंडस रेंजर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नाउन एंड द केस से कुछ रूल्स। ये जो यहाँ पे मैंने सेंटेंस 10 लिखे हुए हैं, इनसे आप ये ना सोचें कि ये इतना इजी है, ऐसे तो नहीं आता है। बस आप इसको रूल की तरह फॉलो करें। इस एक एक सेंटेंस में हर एक रूल अलग अलग है, तो वो चाहे आपके लेंदी सेंटेंसेस से आए चाहे आपके शॉर्ट से आए, बस आपको क्या करना है, उन रूल्स को लर्न करना है, क्या रूल क्या कहता है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, देयर वॉज अ बॉयज़ कॉलेज इन माई विलेज। इस सेंटेंस को देख करके आपको लग रहा है कि हमारे गांव में बॉयज़ का एक कॉलेज है। ठीक है, इस रूल में देखिए क्या करना है। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो नाउन एंड द केस है, ये आपको क्या कह रहा है, नाउन की एरर होगी और उसका केस बताना है। तो सब में ये तो कंफ्यूज नहीं होना है कि आप वर्ब में एरर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, वो मिसलेनियस हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन ये नाउन एंड द केस है, इसमें बस नाउन और उसके केस से ही एरर है। सिंपल सेंटेंसेस हैं लेकिन रूल बहुत बड़े हैं। अगर उन रूल को नहीं याद करेंगे तो चाहे आपका लेंदी हो चाहे आपका छोटा सेंटेंस हो, आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बॉयज़ कॉलेज दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको देख करके आपको नहीं लग रहा है कि ये बॉय जो है वो सिंगुलर है। अब किसी का कॉलेज, बॉय का कॉलेज हो, गर्ल का कॉलेज हो, विमेन हॉस्टल हो, विमेन गर्ल हॉस्टल हो, कुछ भी हो, यूनिवर्सिटी हो, क्लास हो, इसमें क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, मतलब बहुत सारे पीपल होते हैं। तो यहाँ पे बॉयज़ कॉलेज की बात हो रही है, तो लड़कों का कॉलेज है हमारे गांव में। ठीक है, तो लड़कों का कॉलेज होता है, लड़के का कॉलेज नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लड़के पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया कि बॉयज़ का कॉलेज, इसमें सेंटेंस में कहना चाह रहा है कि एक लड़के का कॉलेज है गांव में, वो गलत हो जाएगा। इस सेंटेंस को आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आपने ऐसे करना है बॉयज़, ऐसे करके बॉयज़ कॉलेज, ये आपका प्लूरल हो जाएगा, या फिर आपको क्या करना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं बॉयज़ फिर ऐसे एपिस्ट्रॉफी देन कॉलेज। ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस कह रहा है कि एक लड़के का कॉलेज है, जो कि ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे कॉलेज की जगह हॉस्टल होता, यूनिवर्सिटी होता, जहाँ पे लोग बहुत सारे होते हैं, तो ये कुछ भी हो, लेकिन आपको यहाँ पे इसको प्लूरल रखना है। यहाँ पे ये सिंगुलर है, यहाँ पे कह रहा है कि एक लड़के का कॉलेज है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो ऐसे मैंने बॉयज़ लिख के एपिस्ट्रॉफी लगाया है, इसका मतलब बहुत सारे लड़कों का कॉलेज है। बॉयज़ हॉस्टल मतलब बहुत सारे लड़कों का कॉलेज है। ठीक है, फर्स्ट रूल समझ आया। सेंटेंस तो देखने से लगता है कि हाँ बहुत सारे लड़कों का कॉलेज है, लेकिन जो लिखने का तरीका है वो गलत है। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे लड़के का हॉस्टल या फिर कॉलेज जो भी है तो वो भी सही है, लेकिन आपको रूल पता होना चाहिए, क्योंकि एक लड़के का कॉलेज नहीं होता है, कई लड़कों का होता है। तो प्लूरल यहाँ पे आपको नाउन चाहिए था जो इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, नाउ सेकेंड, हु हैज़ ब्रोकन द हाउसेज डोर। अब यहाँ पे किसने तोड़ा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिए, एपिस्ट्रॉफी एस कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के बाद नहीं लगता है। यहाँ पे क्या है, नाउन है आपका हाउस। ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग है, तो यहीं पे एरर है। हाउसेज डोर नहीं होता है, द डोर ऑफ द हाउस होगा, द डोर ऑफ द हाउस, द डोर ऑफ द हाउस। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूँ द स्प्रिंग फ्लावर, ऐसे अगर मैंने बोला द स्प्रिंग फ्लावर, स्प्रिंग सीजन के फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखें स्प्रिंग्स फ्लावर्स, ये गलत हो जाएगा उसी की तरह। या तो आप ऐसे करिए, स्प्रिंग को एपिस्ट्रॉफी फिर ऐसे करके लिखेंगे स्प्रिंग, बस स्प्रिंग फ्लावर या द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, but never say the springs flower। ठीक है, इट मीन्स कि स्प्रिंग के बाद एपिस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना, या तो आप बस एपिस्ट्रॉफी करके द स्प्रिंग फ्लावर्स करिए या द स्प्रिंग ऑफ फ्लावर्स करिए। ठीक है, या द स्प्रिंग फ्लावर्स करिए, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आपने ऐसे लिख दिया द स्प्रिंग फ्लावर्स। ठीक है, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस आपका। तो ये दोनों थोड़ा सा आपको समझना है। पहले वाले में सिंगुलर नाउन था, इसलिए इसको ऐसे ऐसे करके लिखेंगे, और अब यहाँ पे आपका नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी कॉपी में लिख लेना है थोड़ा सा साइड में ये सिंगुलर, ताकि आपको ये रूल याद रहे, ये सिंगुलर है। ठीक है, हमें यहाँ पे प्लूरल चाहिए, ये नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग। अपनी कॉपी में अगर आप लोग
नोट कर रहे हैं ये सेंटेंसेस, तो उसमें साइड में ऐसे जरूर लिखेंगे ताकि आपको रूल याद रहे, ठीक है। तो हाउस क्या हमारा नॉन लिविंग थिंग है, और ये हमेशा याद रखें नॉन लिविंग थिंग के आगे कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। डन। नाउ नेक्स्ट, 7 days जर्नी इज अ वीक जर्नी। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। 7 days जर्नी, इसमें 2 एरर है, ठीक है। जब आपका ये न्यूमेरिक में प्लूरल है तो कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे 7 days जर्नी, ये गलत हो जाएगा। आपने लिखना है 7 days ऐसे एपोस्ट्रोफी एस करके, ठीक है। ये ऐसे होगा 7 days, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्लूरल है ये न्यूमेरिक नंबर, ये हमारा प्लूरल है, ठीक है। तो कभी भी एपोस्ट्रोफी एस करके डेज में नहीं लगाते हैं, उसमें ऐसे लिखते हैं 7 days जर्नी, ठीक है। ये ध्यान दीजिए कहाँ एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, ठीक है। दूसरी एरर क्या है, जब आपका सिंगुलर न्यूमेरिक हो, एक वीक जर्नी की बात हो रही है, तब आप क्या करेंगे, तब एपोस्ट्रोफी एस ऐसे लगाएंगे जो आपका किसमें डेज में लगा हुआ है। आई अगेन रिपीट, 7 days जर्नी, जब 7 days जब आपका न्यूमेरिक नंबर प्लूरल है तो आप वहाँ पे डेज में एपोस्ट्रोफी एस नहीं करके लिखेंगे, आपने वो ऐसे लिखना है डेज और एपोस्ट्रोफी। जर्नी इज अ, अब आपने यहाँ पे देखा कि आपका ये जो न्यूमेरिक नंबर है ये सिंगुलर है, अ इज अ सिंगुलर, 1 की बात हो रही है, 1 वीक जर्नी, 1 हफ्ते की जर्नी। तो आप क्या करेंगे, वीक लिख के एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तो वो होता है 1 हफ्ते की यात्रा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, तीनों रूल अलग अलग हैं। न्यूमेरिक में, प्लूरल न्यूमेरिक में क्या रूल फॉलो हो रहा है, सिंगुलर न्यूमेरिक में क्या रूल फॉलो हो रहा है, तो ध्यान से करेंगे। अपनी कॉपी में ऐसे लिख करके फिर ऊपर से ऐसे जरूर लिखना है, डेज वीक, कहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाना है, ठीक है। ये अलग रूल हो गया। नाउ नेक्स्ट रूल इज, एवरी टीचर इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट हिज प्रिंसिपल ऑर्डर। हर टीचर एवरी टीचर इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट हिज प्रिंसिपल ऑर्डर्स। अब यहाँ पे देखें उसके प्रिंसिपल ऑर्डर, तो यहाँ पे आपको कुछ मिसिंग नहीं लग रहा है, उसके प्रिंसिपल्स ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर्स या फिर जो भी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, हिज प्रिंसिपल्स ऑर्डर्स होगा, हिज प्रिंसिपल, उसके प्रिंसिपल सिद्धांत ऑर्डर्स की बात हो रही है, तो उसके की बात हो रही है, तो प्रिंसिपल्स ऑर्डर्स आएगा, ना कि आपका हिज प्रिंसिपल ऑर्डर, ठीक है। ये थोड़ा मिसिंग ही लग रहा है देखने में, खुद ही सेंटेंस को आप खुद ही रीड करिए। एवरी टीचर इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट हिज प्रिंसिपल ऑर्डर्स, नो, वहाँ पे ऑर्डर्स में एस रहेगा, उसको नहीं हटाना है, लेकिन हिज प्रिंसिपल्स ऑर्डर्स होता है, ना कि हिज प्रिंसिपल ऑर्डर। डन। नेक्स्ट, मोहन डिड ऑल दिस फॉर जस्टिस सेक। ये जो आपका जस्टिस है, ये वाला नाउन, ये होते हैं आपके हिसिंग वर्ड्स। हिसिंग वर्ड्स जैसे मैं बोलूँ पाइथागोरस थ्योरी, आइंस्टीन प्रिंसिपल, या किसका भी न्यूटन्स लॉ, ये जो आपके वर्ड्स होते हैं इस टाइप को बोलते हैं हिसिंग वर्ड्स। इसमें आपको कभी भी, ये जैसे जस्टिस सेक आया, ये वाला नाउन है, इसमें कभी भी आप ऐसे इसको एपोस्ट्रोफी एस लगा करके नहीं करेंगे, इसका आपने ऐसे लिखना है, जस्टिस और एपोस्ट्रोफ, बस समझ आए, ये एस नहीं होगा, बस जस्टिस और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा करके सेक करेंगे, ठीक है। चाहे आपका यहाँ पे होता मोहन डिड ऑल दिस फॉर आर्किमिडीज थियरी, तो आर्किमिडीज के ऊपर आर्किमिडीजेस नहीं करेंगे, आइंस्टीनसिस नहीं करेंगे, किसी का नाम हो या किसी की थ्योरी की बात हो रही हो, आइंस्टीन लॉ या न्यूटन्स लॉ, तो आपने क्या करना है, एपोस्ट्रोफी लगा करके बस आगे का वर्ड लिखना है, और ये जो एपोस्ट्रोफी है ये आपका गलत हो जाएगा, ये इनको बोलते हैं हिसिंग वर्ड्स। डन। नाउ नेक्स्ट, योर स्टेट इज रिच बट माई इज पुअर। इसको ध्यान से समझेंगे, ये जो आपका क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से दीजिए, देखिए, जैसे माई, माई, योर, आर, देयर, ही, हिज, हर, ठीक है, ये आपके होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। These are possessive adjective। ये हमेशा क्या होते हैं, नाउन के पहले लगते हैं, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में लास्ट में नाउन है तो उससे पहले लगेगा, जैसे दिस इज माई पेन, तो पेन क्या है, नाउन है, पेन से पहले क्या लगा, माई, तो यहाँ पे ये जो आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये हमेशा नाउन से पहले लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और जो ये आपका योर्स है, ये आपके क्या होते हैं, जैसे माइन, जैसे आर्स, जैसे योर्स, जैसे देयर्स, तो इस टाइप के जो आपके वर्ड्स हैं ये आपके होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन,
ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन ये नाउन के बाद लगते हैं, ठीक है। तो अब आपने सेंटेंस को देखना है, योर स्टेट। अब यहाँ पे ये नाउन है और ये आपका क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो मैंने बताया नाउन से पहले कभी भी पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं आते हैं। तो पहली एरर तो यही हो गई, यहाँ पे योर्स नहीं होगा, यहाँ पे योर होगा। योर स्टेट इज रिच बट, अब मैंने बताया ये क्या है, आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो कि नाउन के पहले आता है। अब यहाँ पे क्या आ गई, वर्ब आ गई, तो यहाँ पे माई की जगह हो जाएगा माइन, बट माइन इज पुअर, ठीक है। तो सेंटेंस आपने ध्यान से देना है, ये वर्ड्स लर्न कर लेने हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है और आपका पॉजिटिव प्रोनाउन हमेशा क्या होता है, नाउन के बाद आता है। तो दोनों में उल्टा लिखा हुआ था जो कि मैंने ठीक किया है। तो आप इसको ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट करेंगे कि यहाँ पे योर्स नहीं होगा, ये आपका नाउन है, ये आपकी वर्ब है और वर्ब से पहले ये जो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है ऐसे नहीं आता है, ये आता है पॉजिटिव प्रोनाउन। डन। नाउ नेक्स्ट, यू एंड शी कॉट ईच अदर हैंड्स। ये आपके ईच अदर, ये जो आपका ईच अदर है और क्या होगा, वन अनदर होगा। ये जो आपके दो वर्ड्स है ये आपके होते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये हमेशा क्या करते हैं, जब भी किसी भी सेंटेंस में आपके ईच अदर आए, वन अदर आए, तो ये आपके देखिए आपको एक तरीके से और इसमें एरर दे सकते थे। वो क्या करते हैं, यहाँ पे ईचेस अदर कर देते, ठीक है, तो वो भी गलत हो जाता है, या वंस अनदर कर देते, वो भी गलत हो जाता। आपने बस ध्यान देना है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हमेशा एपस्ट्रॉफी एस अदर्स के बाद आएगा। अब सेंटेंस देखिए, यू एंड शी कॉट ईच अदर्स हैंड। तुमने और मैंने अब एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, का पकड़ा हुआ है क्या, हाथ, तो ईच अदर्स हैंड्स होगा, ना कि ईच इज अदर, ठीक है। इसको देखिए, अगर मैं लेंथी सेंटेंस यहाँ पे लिखूँ तो कम कवर रूल हो पाते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा जिसमें आपके रूल कवर हो, ठीक है। तो ये जैसे आपका सेंटेंस में ऐसे भी दे देंगे ईच इज अदर हैंड्स, वो गलत होता है, या वंस अनदर हैंड, वो भी वंस भी गलत होता है। आपको लास्ट वाले जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है उसमें लगाना है, जैसे अदर्स में, अनदर्स में। डन। नाउ नेक्स्ट इज एवरीबडी शुड डू हिज ड्यूटी। इस सेंटेंस को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहली बात तो ये जो एवरीबडी अलग लिखा हुआ है ये क्या है, हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। तो पहले तो आपने ये एवरीबडी ऐसे लिखना है, ठीक है। सेंटेंस सिंपल है एकदम, एवरीबडी शुड डू हिज ड्यूटी, हर एक को अपना कर्तव्य खुद ही करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्वयं करना चाहिए, तो यहाँ पे पहली बात तो ये होगा नहीं, एवरीबडीज शुड। तो आपने क्या करना है, ये बस एवरीबडी शुड डू हिज ड्यूटी, इतना ही सेंटेंस ठीक है, इतना ही सेंटेंस ठीक है। एवरीबडी, इन दोनों को पहले तो अलग अलग नहीं लिखना है, एक साथ लिखना है, और उसमें एपस्ट्रॉफी एस भी नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। अब इस एवरीबडी को समझिए, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या कहता है। अगर मैं लिखूँ एवरीबडी पेन, एवरीबडी पेन, तो ये गलत होगा, हर एक का पेन है। तब हम यहाँ पे जैसे आगे आपका नाउन दिया है, यहाँ पे आगे नाउन नहीं है, वर्ब है, इसलिए यहाँ पे एपस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा। नाउन दिया है तब हम यहाँ पे एपस्ट्रॉफी एस लगाएं, एवरीबडीज पेन, हर एक का पेन। अगर एक रूल और समझिए, अगर एवरीबडी के बाद, ठीक है, एवरीबडी के बाद एल्स दिया हुआ है, ठीक है, तो कभी भी एवरीबडी में एपस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा, तब लगेगा आपका एल्स में, एल्सेस, ठीक है। तो फिर से मैं इस रूल को समझा दे रही हूँ। इस रूल में क्या कह रहा है, पहली बात तो इन्होंने एवरीबडी शुड डू हिज ड्यूटी, इसको अलग अलग लिखा, तो ऐसे नहीं लिखना है, एक साथ लिखना है। नंबर 2, जब आगे वर्ब दी हुई है तो एपस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा। अगर आगे नाउन दिया रहता है, एवरीबडीज पेन, जैसे पेन यहाँ पे नाउन है, तो तब आप इसमें एवरीबडी में एपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ कि जब आपके एवरीबडी के साथ ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से थे, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, इस टाइप के इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, तो उसमें जब एल्स लग जाता है तो एल्स में एपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, कभी भी एवरीबडी में नहीं। आपको वो एरर करके क्या देंगे, एवरीबडीज एल्स करके दे देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, एवरीबडी के बाद अगर एल्स आ रहा है तो उसमें एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। डन। नाउ नेक्स्ट, हिज स्टेपसन बिहेवियर वॉज नॉट गुड। उसके सौतेले बेटे का बिहेवियर, आचरण ठीक नहीं है, अच्छा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे मैंने आपको बताया ये वाला रूल कि स्टेप मदर, स्टेप सन, स्टेप सिस्टर, इस टाइप के प्रोनाउन में
आपको क्या करना है, कंपाउंड सब्जेक्ट वाले नाउन होते हैं ये, इसमें आपको लास्ट वाले जो मेन आपका नाउन है उसमें आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है या उसको प्लूरल करना होता है। तो यहाँ पे ये गलत है, हिज स्टेप सन नहीं होगा, इसका होगा हिज स्टेप सन्स। लास्ट वाले नाउन को आप क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। उसके सौतेले बेटे का आचरण, तो बेटे का आचरण है, सोतेले का नहीं है, सोतेले बेटे का आचरण है, तो क्या करें, स्टेप सन्स बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे सिस्टर हो चाहे मदर हो, आपने यहाँ पे लास्ट वाले नाउन को एपोस्ट्रोफी एस लगा करके आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, एंड द लास्ट सेंटेंस इज माय फादर इन लॉ डिसीजन इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे भी हम लोग को एपोस्ट्रोफी एस चाहिए, बात हो रही है कि फादर इन लॉ ससुर का डिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एरर वो क्या करके देंगे, यहाँ एस लगा देंगे या फिर यहाँ एस लगा देंगे या फिर यहाँ एस लगा देंगे। आपको फाइंड करना है किस में एस लगेगा। इसमें तो मैंने किसी में नहीं लगाया है, इसमें बस आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कुछ मिसिंग है, कि फादर इन लॉ का डिसीजन की बात हो रही है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, केस करना है, केस लगाना है, नाउन एंड द केस यूज करना है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, हमेशा लॉज में डिसीजन लगता है। ठीक है, माय फादर इन लॉज डिसीजन मतलब मेरे फादर इन लॉ का डिसीजन। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको प्लूरल करना होता, जैसे बोलते हैं ना सन इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अगर उनको प्लूरल करना हो तो प्लूरल करने के लिए फर्स्ट वाले नाउन को, ये जैसे फादर है तब यहाँ पे उसको एस करेंगे, लेकिन एपोस्ट्रोफी नहीं, तब एस लगाएंगे, वो आपका प्लूरल हो जाएगा। जैसे बहुत सारे ससुर की बात हो, बहुत सारे फादर इन लॉ की बात हो तो फादर्स इन लॉ, लेकिन अगर बात हो उनके डिसीजन की तो क्या होगा, फादर इन लॉज डिसीजन। ठीक है, तब फादर में नहीं करेंगे। डन। तो आपके ये 10 रूल थे जो आपने अलग अलग रूल को मैंने कराया है, उसको ऐसे फॉलो करना है कि आप पहले सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस के बाद जो जो आपको ब्लू करके मैंने रूल लिखे हैं, जैसे यहाँ पे बॉयज़ कॉलेज है तो वो सिंगुलर है तो उसके ऊपर आप सिंगुलर लिखें, ताकि आपके नोट्स तैयार हो, आपको पता रहे कि सेंटेंस का रूल क्या कह रहा है कि जब ऐसे सिंगुलर रहता है तो आपने क्या लिखना है। ठीक है, तो सब सेंटेंसेस के आगे आपने लिख लिख करके ऐसे ही अपने नोट्स बनाने हैं। देखिए वो आपके सेंटेंसेस तो छोटे थे लेकिन रूल सबके अलग अलग थे, तो आपने इस पे नहीं जाना है कि छोटा है कि बड़ा है सेंटेंस आपका, आपने बस रूल याद रखना है। लेंथी सेंटेंसेस होने से मतलब नहीं है, हमें अभी एक्सरसाइज करनी है, हमें अभी रूल्स को जानना है। ठीक है, तो रूल्स अपनी साइड में कॉपी में लिखते रहिए, सेंटेंसेस को करते रहिए, और आगे भी हम नाउन एंड द नंबर की मैं एक और वीडियो बनाऊंगी तो उसको भी फॉलो करिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।